नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर चोर चोर मौसेरे भाइयों के बीच में एक बड़ी डील हुई है जो कि परमाणु डील है। जी हाँ, ये नया परमाणु समझौता किया गया है दोनों देशों के बीच, जो बेहद खतरनाक भी है। जो पाकिस्तान और चीन के बीच ये जो परमाणु समझौता हुआ है, उसको देखते हुए जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये दुनिया को नए सिरे से परमाणु संघर्ष की ओर धकेल देगा। सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स थिंक टैंक ग्रुप ने कहा कि इसे एक खतरनाक परमाणु समझौता कहा जा सकता है। बता दें कि 8 सितंबर को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC और चीन की जोंगयान इंजीनियरिंग सहयोग द्वारा गहन परमाणु ऊर्जा सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों तक ये लीगल रहेगा, यानी कि वैध रहेगा। इस समझौते में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर, यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण, न्यूक्लियर फ्यूल की आपूर्ति और रिसर्च रिएक्टर की स्थापना की बात कही गई है, जिससे कि पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। थिंक टैंक ने कहा है कि चीन के लिए एक उन्नत न्यूक्लियर पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए एक भावी रणनीति के तहत है। पाकिस्तान में 4 नए प्लांट तैयार हैं। 2 प्लांट कराची में हैं जो कि K4 और K5 के नाम से हैं, और 2 प्लांट मुजफ्फरगढ़ जिनके नाम M1 और M2 है। इन चारों प्लांटों में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के संचालन और रखरखाव में अपनी भागीदारी को मजबूत करेगा। भविष्य में चीन और पाकिस्तान के बीच कई और न्यूक्लियर समझौते होने संभावित भी हैं। इन समझौतों में जो बात कही गई है वो भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें कि यूरेनियम की खोज और खनन और कर्मियों का प्रशिक्षण देना शामिल है, लाइफ टाइम न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई और शुरुआती फ्यूल भरने वाले असेंबली और संबंधित कोर चीजों की सप्लाई करना, छोटे न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर को बनाना, रेडियो एक्टिव मैनेजमेंट पर काम करना। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल और रेडिएशन सुरक्षा उपाय भी शामिल है। विकिरण प्रोसेसिंग, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो एक्टिव सोर्सेज की सप्लाई सहित न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के क्षेत्र में काम होंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच परमाणु सहयोग साल 1986 से चल रहा है। चीन ने सालों से पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी और सामग्री की आपूर्ति करने के लिए कई समझौते भी किए हैं। सितंबर 2021 का समझौता इसी सहयोग का विस्तार है, जिससे कि अतिरिक्त यूरेनियम, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की स्थापना करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये डील दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टेंशन की बात तो है ही, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश है और पाकिस्तान को एक मोहरा बनाकर चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इनके परमाणु हथियारों को सक्षम बनाते हैं तो भारत हमेशा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि उनसे तो प्रेशर में आ नहीं रहा भारत, और चीन अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा देखता है, और ऐसे में वो पंगा जो लेना चाहेगा वो पाकिस्तान के थ्रू लेना चाहेगा भारत के साथ। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर डीलें हो रही हैं, इसके पीछे की जो प्लानिंग है वो 1986 से ही चल रही है। हालांकि इस समझौते पर भारत को बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है, और ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि इन परमाणु समझौतों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान कहीं हथियार बनाने के लिए तो नहीं कर रहे। ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों इस नए परमाणु समझौते के बारे में? भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे टेंशन में है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।